की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इतनी बारिश पे भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ और खास इसलिए आई हूँ क्योंकि गौरव गोगोई जी यहाँ से लड़ रहे हैं और मैं जानती हूँ ये एक ईमानदार कर्मठ इंसान है। मैं जानती हूँ कि अपने पिताजी की तरह इनके दिल में भी सबसे पहले सर्वोपरि आसाम की जनता है। पहले आप आएंगे, उसके बाद अपने आप को और अपने परिवार को रखेंगे। और ये आज की राजनीति में एक बहुत बड़ी बात है। आज अगर आप पूरी राजनीति में देखें देश भर में, तो बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो दिल से आपकी सेवा करेंगे, जो आपके लिए समर्पित होंगे। और उनमें से एक गौरव जी आपकी हमेशा बात उठाते हैं। जब जब ये संसद में रहे हैं तो इन्होंने आपकी बात उठाई है और यहाँ से अगर आप इनको संसद में भेजेंगे तो आपकी बात जरूर उठाएंगे और जरूर ये पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी जो समस्या है। देखिए आज की राजनीति में आप देख रहे होंगे कि जितने भी भाजपा के नेता आते हैं वो ज्यादातर इधर उधर की बातें करते हैं जिनसे आपका ध्यान भटके। गौरव जी ने 4-5 चीजें उठाई। सबसे पहले जो 6 जातियां हैं जिनको एसपी का स्टेटस मिलना चाहिए, वो ये हमारे कलेक्टर के दूसरा, जब मैं खुद यहाँ आई थी कुछ सालों पहले चुनाव के प्रचार के लिए, जो आपके प्रदेश के चुनाव थे, तो मैं चाय के बगान में जो काम करती हैं महिलाएं, मैंने उनसे बात की और मैं चाय के बगान में गई भी थी। शायद आपने देखा होगा, आपको याद होगा। और उस समय भी ये मांग थी उनकी कि जो उनको मिलता है वेतन वो बहुत कम है और तब से अब तक कोई बदलाव नहीं आया। उस समय हमने कहा था कि हमारी एक सरकार आएगी तो हम बदलाव लाएंगे, लेकिन प्रदेश की सरकार आपकी भाजपा की सुनी और उसको सुनने के बाद आपने देखा है कि तब से अब तक कोई बदलाव नहीं आया। अभी भी शायद आपका 250 रुपये है ना। तो हम अगर आप देश में सरकार बदलेंगे तो हमने मैनिफेस्टो में लिखा है, जो पूरे भारत के लिए जो मैनिफेस्टो बनाया है, जो घोषणा पत्र बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, उसमें लिखा है यहाँ के जो चाय के बगान में काम करते हैं उनका वेतन बढ़ाया जाएगा। और हम करके दिखाएंगे। हमने जो वादे किए हैं कर्नाटका में, हिमाचल में, वो पूरा करके हमने दिखाया है। आपको मालूम होगा, जैसे गौरव जी ने कहा, महंगाई और बेरोजगारी सबसे ज्यादा पूरे देश में। आपको मेरी बहनें खड़ी हैं, आप खुद जानती हैं कि यहाँ जब आप दुकानों में जाती हैं तो कितनी मुश्किल होती है आपको कि आपको जो सामान खरीदने पड़ते हैं आधे टाइम आपका पैसा पूरा नहीं। आप खुद काम कर रही हैं, आपके पति काम कर रहे हैं, जो खेती किसानी कर रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, जो जॉब भी कर रहा है, जितना भी आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी पूरी क्योंकि हर चीज की है, बहुत मुश्किल है और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। गैस के सिलेंडर का दाम अभी तक 1200 रुपये था। अब चुनाव आया तो भाजपा के नेता कह रहे हैं कि उसको 400 रुपये करें, लेकिन जब 3 साल से 2-3 साल से आप जूझ रहे थे, आप एक सिलेंडर को भर नहीं पा रहे थे, तब दाम ऊपर जा रहे थे उन्होंने। तो उनके मन में सिर्फ चुनाव और सत्ता। चुनाव के समय आपके सामने सब कुछ कह देंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा। सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे, पैसों से लोगों को खरीद लेंगे, सरकारें गिरा लेंगे और यही उनका मकसद है पूरा। तो आज आपको जागरूक करना है और आपको पहचानना है कि आपके लिए सही अच्छे दिल से साफ मन से काम करें। और कांग्रेस पार्टी के हर नेता यही कह रहे हैं इस चुनाव में कि इस चुनाव को अपने मुद्दों पे लड़ो। महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए क्या कह रही है बीजेपी। प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरव्यू दिया अभी उस इंटरव्यू में उन्होंने बेरोजगारी की सिर्फ 2 बार बात की।
2 बार बेरोजगारी की बात की और 30-40 बार विपक्ष की बात, धर्म की बात, जाति की बात, सब आपके जज्बातों को उभारने के लिए, बेरोजगारी के लिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 30 लाख पद आज खाली है, 30 लाख पद भरे नहीं गए हैं। और हम कह रहे हैं कि केंद्र सरकार में ये जो 30 लाख पद है, अगर हमारी सरकार आएगी सबसे पहले हम इनको भरेंगे। और कह रहे हैं कि जो आपके 7 बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की उनके लिए अप्रेंटिसशिप लाएंगे, मतलब जब तक उनको ठीक ठाक जॉब नहीं मिलेगा तब तक उनको 1 लाख रुपए तक मिलेंगे। हम कह रहे हैं कि सबसे सामना है वो आपका सबसे ज्यादा संघर्ष आपका है, समाज का बोझ आप उठाते हैं। इसलिए हमने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो 1 लाख रुपए हर परिवार की महिला को मिलेंगे, सालाना, मतलब हर साल आपको ये पैसे मिलेंगे। 50% जो केंद्र की जो सरकारी नौकरियां हैं, रोजगार है, वो महिलाओं को मिलेंगी। तो हमारी बहुत सारी स्कीम है किसानों को मजबूत करने के लिए, श्रमिकों को मजबूत करने के लिए, जो चाय के बागानों में काम कर रहे हैं उनको मजबूत करने के लिए। और सबसे ज्यादा हमारी इच्छा ये है कि हम अपने संविधान को मजबूत करें। भाजपा के नेता जगह जगह जाके कह रहे हैं संविधान को बदलेंगे। संविधान को बदलेंगे तो क्या होगा? ये जो 6 जातियां एसटी की का दर्जा मांग रही है, इनका क्या होगा? संविधान को बदलेंगे तो क्या आरक्षण हटा देंगे ये लोग? संविधान को बदलेंगे तो आप कमजोर बनेंगे, आपके अधिकार कमजोर बनेंगे, श्रमिकों के अधिकार कमजोर होंगे, SC/ST के अधिकार कमजोर होंगे, क्योंकि संविधान आपकी रक्षा करता है। संविधान ने आपको वोट दिया है कि चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे छोटे से छोटे किसान हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे गरीब हो, आप सबको एक वोट का अधिकार मिलता है। और उस